तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अम्बुबाची मेला शुरू हो चुका है और दूर दूर से संत महात्मा अघोरी तांत्रिक यहाँ पर अपनी साधना और जप कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबा काफ़ी कठोर साधना या फिर जप कह सकते हैं वो कर रहे हैं। नमस्कार महाराज जी। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? हम वैसे जिला पलवल हरियाणा से हूँ और माई के अम्बाबाची मेला के लिए हम 12-20 साल से आ रहे हैं। इस दौरान आते रहते जब तब करने के लिए, साधना के लिए और अपने जीवन के लिए पहला उद्धार होना, फिर जनता का भी होना। और इस अम्बाबाची में सभी लोग आते हैं, करोड़ों जनता आती है, लाखों भक्त साधक आते हैं, हजारों की संख्या में साधु होते हैं। तो माई के शरण में सभी आते हैं और सभी का कल्याण होता है। जैसे आप अपने लिए न्यूज़ बना रहे हैं, ऐसे भगवान भी सबके लिए न्यूज़ बना के रखा हुआ है। तो उसी प्रकार से हर जीव माई के लिए आता है ना। जय श्री राम। तो महाराज जी, आप कितने समय से तपस्या कर रहे हैं, जो कि इसको खड़ेश्वरी तपस्या कहेंगे इसको? हाँ, इसे खड़ेश्वरी भी कहते हैं और एक पग पर साधना ब्रह्म आसन भी कहते हैं। और इसे सबसे ज़्यादा कठोर साधना इसको कहते हैं, है ना। कठोर साधना इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म ऋषि है। इसे ब्रह्मा जी की तप कहते हैं, शिव की तप कहते हैं। और तप से संसार का सृष्टि होती है ना। तप बल से ही संसार का निर्लय होता है। जैसे धन से संचालय होती है, धन भी कुछ है नहीं। और जैसे एक स्त्री से घर गृहस्थी का वंश बढ़ता है, ऐसे तप बल से लोगों में शांति और संकटों का निवारण किया जाता है। किसी महापुरुष को जन्म देना है तो तपस्या के बल से ही कर सकते हैं। और किसी राक्षस का बढ़ावा देना है तो उसे तप करना नहीं पड़ता। पुण्य के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, पाप के लिए खोना नहीं पड़ता, है ना। तो महाराज जी, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इतने सब साधु तांत्रिक अघोरी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, आखिर यहाँ पर इस दिन इतना जो कहते हैं सब इकट्ठे क्यों हैं और इस दिन जाप करने का क्या विशेषता है, उसके बारे में बताइए। जैसे जहाँ अन्न क्षेत्र चलता हो, पब्लिक खाने के लिए वहीं जाएगी ना। तो ये धर्म का, शक्ति का अन्न क्षेत्र है। इस समय माई दान दे रही है शक्ति का। शक्ति का सहयोग करिए, आओ जप करो, ले जाओ। जैसे खाने के लिए लंगर चलता है ना, भंडारे चलते हैं ना, है ना। और जहाँ धन बटेगा तो पब्लिक धन के लिए जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल जाएगी ना। स्वयंवर में हजारों स्त्रियों शादी के लिए जाती है ना लड़के। बिल्कुल। ऐसे माई धन की नहीं, शक्ति की दान कर रही है, भक्ति का दान करती है और रिद्धि सिद्धि की दान करती है। जो इसको जो चाहिए आइए, जब तब करिए और शक्ति प्राप्त करिए और घर जाइए। पर यहाँ रुक के पापाचारी न करिए। और रुक के पापाचारी करोगे तो नरकासुर जैसा वध भी होगा, भस्मासुर जैसा भस्म भी होगा। क्यों? उसका दुरुपयोग करोगे यहाँ रहकर तो हमें भी परेशानी होगी। तो इसलिए माई का भजन करो, तपस्या करो, भक्ति प्राप्त करो, शक्ति प्राप्त करो और अपने जहाँ जाना है वो चले जाओ। तो महाराज जी, जैसे आपने नरकासुर के बारे में बताया, कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में नरकासुर की कहानी माँ के साथ क्या जुड़ाव है उसके बारे में बताइए। नरकासुर माँ कामाख्या की साधक किए और भागवत में लिखा है कि बबरिक भी ने भी साधना किए और अर्जुन ने भी किए। और कामरूप देश का एक राजा से पुत्री से अर्जुन की विवाह भी होता है। तो नरकासुर तपस्या करके माँ से वरदान मांगा। जैसे रावण ने वरदान ब्रह्मा से मांगा तो उसने दुरुपयोग किया तो लंका में आग लगी, वंश भी नष्ट हुआ। ऐसे कामाख्या माई से आशीर्वाद मांग के उसने दुरुपयोग किया। 16,000 लड़कियों को जबरदस्ती शादी कर रहा था, उसके साथ में गलत अत्याचार कर रहा था, सभी देवी देवताओं ग्रहों को परेशान करके रखा था। तो माँ कामाख्या के आशीर्वाद से भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण आए अपनी पत्नियों के साथ में, तो नरकासुर को वध किए, जिसमें गणेश जी का भी रोल है और भी सहयोग था। तो उसी प्रकार से माँ कामाख्या का शक्तियों का जो लोग भी दुरुपयोग करता, चाहे हम ही क्यों ना हो, कोई भी हो, सभी आ गया। जो दुरुपयोग करेगा वो नरकासुर जैसा वध ही हो जाएगा, ऐसा है। तो जैसे कि महाराज जी ने नरकासुर के बारे में और माँ कामाख्या के बारे में बताया और महाराज जी बहुत कठोर साधना कर रहे हैं,
तो शुक्रिया महाराज जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया साधना में से। तो महाराज जी का हम नाम डाल देंगे अगर कल एक ऐसा चमत्कार हुआ जी। कि बारिश में हम साधना कर रहे थे, तो एक 60-70 साल की बुढ़िया आई और हमके आशाम का एक तौलिया देकर गई। पहले तो हम लिए नहीं तौलिया, पर वो जबरदस्ती बोली कि हमें आशाम के तरफ से, कामाख्या माई के तरफ से मैं आपको भेंट दे रहा हूँ। हमने कहा ये गमछा हमारे तो काम का नहीं है, हम तो ये रंगीन पहनते भी नहीं हैं और हमारे शरीर पोंछने के काम नहीं आएगा। फिर भी उन्होंने 5 बार के कहने के बाद फिर दिया तो हमने ले लिया। फिर पता नहीं किसी के वीडियो में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, पर वो देकर चली गई। बाद में 1 मिनट के बाद में देखा तो वो माता नहीं मिली। इस कल की चमत्कार बारिश में हुआ, जबकि बारिश में हम यही साधना कर रहे थे और बाकी हजारों की संख्या में पब्लिक छाये में बैठी हुई थी, देख रही थी, पर किसके नजर आई किसके नहीं मालूम नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि माँ अलग अलग रूप में यहाँ पर आपको दर्शन देगी और आशीर्वाद देगी, पर समझने का नज़रिया होना चाहिए। और महाराज जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया। हाँ जी महाराज जी, क्या बोलना चाह रहे थे आप? वो तौलिया भी है हमारे पास, प्रसाद के रूप में रख लिया और वो भी उन्होंने कहा आशाम के तरफ से दे रहा हूँ। लो, कोई बोलता है मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ और पूरा आशाम आ गया तो रखना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी बात है। तो देखा जैसे दोस्तों, महाराज जी को माई ने किसी न किसी रूप में आशीर्वाद दिया है और यहाँ सब जितने भी साधक बैठे हैं उनका अलग अलग एक्सपीरियंस है। और मैंने भी काफ़ी चीज़ यहाँ एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर बढ़ चुकी है जो जाप की। तो आप यहाँ पर लाइव माँ के दर्शन कर सकते हैं। तब तक के लिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ कामाख्या।